आज हम देखने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई एक नई दक्षिण पूर्व एशियाई हॉरर फिल्म यिंग हुन ज्यांग यानी हार्ड सोल मेकर। यह एक ऐसी डरावनी फिल्म है जो अपने भूत प्रेत से ज्यादा अपने सच पर डराती है, क्योंकि यह कहानी किसी कल्पना पर नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की जिंदगी में सचमुच घटे एक हादसे पर आधारित है। फिल्म का विषय है शाप, रहस्यमयी घटनाएं और एक दंपति का टूटा हुआ रिश्ता जहां प्रेम के बीच एक अदृश्य आत्मा ने अपनी जगह बना ली। कहानी शुरू होती है सालमा और अरमान के विवाह के दिन से। सालमा गर्भवती है और शादी के तुरंत बाद अरमान उसे अपने पुराने घर ले जाता है ताकि वह आराम कर सके। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, सालमा को घर में कुछ अजीब महसूस होता है। खिड़कियां हमेशा बंद रहती, यहाँ तक कि दिन में भी कभी नहीं खुलती। जब उसने एक दिन ताजी हवा के लिए खिड़की खोलनी चाहिए तो सास ने तुरंत उसे डांट कर रोक दिया। सालमा चुप हो गई। वह जानती थी कि नया घर, नई जिंदगी है, रिश्ते निभाने जरूरी हैं। उनके गांव की एक परंपरा थी, सोने से पहले ईश्वर का स्मरण करना। एक रात जब सालमा प्रार्थना कर रही थी, तभी उसका पति अरमान कमरे में आया और मुस्कुराकर बोला, सो जाओ। वह हल्के से सिर हिलाकर फिर से मंत्र पढ़ने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर से खुला और अरमान फिर अंदर आया। वह ठिठक गई। तो फिर पहले जो आया था वो कौन था? अरमान को जब उसने यह बात बताई तो उसने हंसकर कहा, शायद तुमने सपना देखा। लेकिन सालमा के चेहरे की घबराहट देखकर वह उसके साथ बैठकर प्रार्थना पूरी करता है। उस रात दोनों सो गए। आधी रात को सालमा की नींद खुली। बिजली चमकी, बादल गरजे और छत से खून की कुछ बूंदें टपकी सीधे उसके पेट पर। वह चीख कर उठी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब। कपड़े पर कोई निशान नहीं था। उसने सोचा शायद भ्रम था और दोबारा लेट गई। लेकिन तभी कुछ उसके बिस्तर में सरकता हुआ गुस्सा। वह कांप उठी। अरमान ने उसे संभाला, पर यह तो बस डर की शुरुआत थी। अगले दिन सालमा ने अपने 4 महीने के बच्चे के लिए पूजा रखी। सारे पड़ोसी आए। जैसे ही पूजा शुरू हुई, लाइटें झपकने लगी और बाहर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सबको लगा ये अशुभ संकेत है। फिर भी पूजा पूरी हुई। सभी के जाने के बाद एक अजनबी औरत उसके घर आई। उसका नाम था दिया। वह बोली, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, बस बगल में रहती हूँ। सालमा मुस्कुराई, पर जब उसने सास से इसके बारे में पूछा, सास ने कहा, यहाँ कोई दिया नहीं रहती। उस दिन के बाद से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को अटारी में आवाजें आने लगीं। सालमा ने टॉर्च उठाई और ऊपर गई, लेकिन वहाँ एक भयानक जीव उसकी ओर घूर रहा था। जब उसने ये बात अरमान को बताई, वह बोला, तुम्हें भ्रम हो रहा है। वह खुद ऊपर गया, पर कुछ नहीं मिला। जैसे ही वह लौटने लगा, उसके पीछे एक काली परछाई धीरे से खड़ी हो गई। उस दिन के बाद अरमान का व्यवहार बदल गया। वह ठंडा, चुप और अजनबी हो गया। सालमा उसे खुश करने की कोशिश करती, पर हर बार कुछ अजीब हो जाता। एक दिन उसने उसके लिए खाना बनाया, सुबह का ताजा बना हुआ भोजन, लेकिन ऑफिस पहुंचते पहुंचते वह सड़ चुका था। उसमें कीड़े रेंग रहे थे। अरमान गुस्सा हो गया। सालमा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने खाना बदल दिया। पर कौन कर सकता था? सिर्फ सास ने उस खाने को छुआ था और वह ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे अरमान और सास दोनों को सालमा पर शक होने लगा। रात को सालमा ने बाहर किसी को अपने पति की आवाज में बात करते सुना। वह बाहर निकली, लेकिन कोई नहीं था। अंदर लौटी तो अरमान तो कमरे में सो रहा था। फिर बाहर कौन बोल रहा था? उसी रात नौकरानी ने कूड़ा फेंकने के लिए बाहर कदम रखा। अंधेरा, हवा और चमकती स्ट्रीट लाइटें। लाइट झपकने लगी और पीछे से एक भयानक साया उसके पीछे आ खड़ा हुआ। अगली सुबह वह मृत मिली। सास को यकीन हो गया, ये सब दिया नाम की औरत का काम है। नौकरानी की बातों से पता चला कि वह औरत एक टूटी हुई हवेली में रहती है, जहाँ कोई कई सालों से नहीं रहा। वहाँ अब सिर्फ सड़न और सन्नाटा है। सास ने तुरंत सालमा के मामा, जो कि पादरी फादर थे, उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा, सालमा पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उस रात जब सालमा दिया के घर पहुंची तो वह हवेली चमचमाती रोशनी से भरी थी। दिया ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। दोनों बातें करने लगी। दिया धीरे धीरे सालमा के मन में झर घोलने लगी। तुम्हारा पति और सास तुमसे प्यार नहीं करते। सालमा उसकी बातों में उलझी, पर अचानक पीछे के आईने में उसने दिया का असली चेहरा देखा। काली, सड़ी हुई, भयानक आत्मा का चेहरा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सारी रोशनी बुझ गई और वो हवेली फिर से टूटी फूटी खंडहर बन चुकी थी। वह चीखती हुई वहां से भागी। सालमा का मामा आ पहुंचा। उसने बताया, यह एक भटकती आत्मा है जो इंसानों की भावनाओं को भड़काती है। यह शक, गुस्सा और नफरत से अपना घर बनाती है। उसने प्रेत निकालने की पूजा शुरू की। जैसे ही उसने पवित्र जल छिड़का, तेज आंधी चली और सालमा हवा में ऊपर उठने लगी। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगीं। मामा ने पवित्र छड़ी उसके माथे पर रखी और सालमा बेहोश होकर गिर पड़ी। सबको लगा अब सब ठीक है, पर जब सालमा होश में आई, उसका बच्चा अब जिंदा नहीं था। यह फिल्म सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। हर परिवार में मतभेद होते हैं, हर रिश्ता कभी न कभी टूटने की कगार पर आता है। पर जब हम इन दरारों को समझने के बजाय शक, क्रोध और मौन से भर देते हैं, तो वे दरारें धीरे धीरे
एक अदृश्य शैतान का घर बन जाती है और फिर वो शैतान हमें अपने ही प्रियजनों से दूर कर देता है।